Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy, where literature comes alive. In today's video, I will be discussing a very important and famous novel, Ice Candy Man by Bapsi Sidhwa from Pakistani literature. So let's get started. Bapsi Sidhwa was a Pakistani writer. She has a huge contribution in Pakistani literature. She was a very famous novelist. She wrote the novels like Crow Eaters, Ice Candy Man, Pakistani Bride, Water, etc. She was the one who was awarded सितारा इम्तियाज़. उसके अलावा she was recognized that much कि an entire award was named after her. उनकी वजह से एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था बापसी सिद्धवा अवार्ड. उसके अलावा she was born in 1938 in कराची और इनकी डेथ हुई है 25 दिसंबर 2024 को 86 ईयर्स की एज में. उसके अलावा she was married और इनके 5 बच्चे हैं. ये एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती हैं. इनकी राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो हमें पारसी कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी डिपिक्शन नज़र आती है इनके नॉवेल्स के अंदर. उसके अलावा ये प्री पार्टीशन के बारे में जो है वो बात करती हैं. ठीक है, आइस कैंडी मैन भी इसी तरह का एक नावल है. अगर हम आइस कैंडी मैन की बात करें तो इसका जो टाइटल है वो आइस कैंडी मैन है. उसके अलावा इसका एक ऑल्टरनेटिव टाइटल है जो कि है क्रैकिंग इंडिया. इसका पहला टाइटल जो था वो 1988 में जब इंडिया में इसको लिखा बापसी सिद्धवा ने तो उसका टाइटल आइस कैंडी मैन रखा था. आइस कैंडी मैन इस नावल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसी वजह से इसका नाम आइस कैंडी मैन है. और जो क्रैकिंग इंडिया है वो इसका नाम रखा गया था जब इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली थी 1991 के अंदर. उसके अलावा इसकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो इंग्लिश है. जॉनरा की बात करें तो हिस्टोरिकल फिक्शन है क्योंकि ये प्री पार्टीशन के ही कुछ हालात को जो है वो शो करता है. उसके अलावा सेटिंग इसकी लाहौर में रखी गई है. टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये 1943 से 1948 तक का जो टाइम पीरियड है उसके दरमियान ये लिखा गया है. उस टाइम पीरियड को जो है ये शो करता है. उसके अलावा नरेटर जो है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है जो कि लीनी है और ये 8 ईयर ओल्ड एक लड़की है जिसकी उम्र जब नावल स्टार्ट होता है उस वक्त 4 साल होती है और ये पोलियो की एक मरीज़ा है. उसके अलावा अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की तो कैरेक्टर्स में हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते हैं जिनमें जैसे मैंने आपको बताया कि लीनी है. उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास आया है. आया जो है वो एक 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल है जो कि हिंदू है और उसका नाम है शांता. ठीक है, और इसके बहुत सारे सूटर्स हैं क्योंकि ये बहुत प्यारी है, बहुत अट्रैक्टिव है और ये बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो बहुत सारे मर्द जो हैं वो इसके सूटर्स हैं और क्योंकि लीनी लोग जो हैं वो एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो इसलिए इनके बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, इनका बहुत सारा सूख भी है. और वो जो सूटर्स आते हैं उनको जो है लीनी बहुत कीनली जो है वो ऑब्ज़र्व करती है और वो एक बहुत बड़ी कीन ऑब्जर्वर है. उसके अलावा ये एक इंट्रोवर्ट है और इसका जो ज़्यादातर वक्त गुजरता है वो इसी के साथ गुजरता है, आया के साथ. ठीक है, शांता के साथ. और शांता के साथ जब शूटर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं या उनका क्या बिहेवियर होता है या वो किस तरह से एक्ट करते हैं वो सब कुछ जो है वो ऑब्ज़र्व करती है लीनी. और लीनी जो है वो उसके पेरेंट्स भी इसी घर में रहते हैं और उसका एक भाई भी इसी घर में रहता है. ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसमें कुछ सर्वेंट्स आते हैं जैसे कि हैरी सिंह. वो जो है हैरी सिंह जो है वो यहाँ का एक गार्डनर है और वो यहाँ पर रहता है. ठीक है, उसके अलावा मोती है. मोती जो है वो एक कुक है. उसके अलावा यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो इमामदीन है जो कि एक मुस्लिम है, वो भी एक सर्वेंट है यहाँ का. और एक आइस कैंडी मैन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी वजह से इस नावल का नाम आइस कैंडी मैन रखा गया है. वो एक पॉप्सिकल्स बेचने वाला, एक आइस कैंडीज़ बेचने वाला शख्स है जो कि मुसलमान है और शुरू में तो वो बहुत एक अच्छा इंसान बन के रहता है. वो भी एक शूटर है आया का. ठीक है, और शुरू में तो एक बहुत अच्छा इंसान बन के रहता है लेकिन बाद में जो है वो वायलेंस वगैरह करता है और उसका कुछ बहुत अच्छा रोल नहीं होता. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो आइस कैंडी मैन है, अगर उसकी स्टोरी की तरफ प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आइस कैंडी मैन पर एक मूवी भी बन चुकी है और ये जो मूवी है इसका नाम है अर्थ 1947. उसके अलावा आइस कैंडी मैन जो है उसको BBC ने रिकगनाइज़ किया है एज अमंग
द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 नॉवेल्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है जो वापसी सिद्वा के इस नावल को मिली है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसकी स्टोरी की तरफ आते हैं तो स्टोरी मैंने आपको जैसे पहले बताया, जब स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये जो लीनी है जो कि मेजर कैरेक्टर है इस नावल का, प्रोटैगनिस्ट भी है, ठीक है, इस नावल की, तो वो जो है वो 4 साल की होती है। ठीक है, और ये इस बड़े पीसफुली जो है ये को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उस लाहौर के अंदर ये लोग रहते होते हैं, एक पारसी फैमिली होती है, यहाँ पर काफ़ी सारे सर्वेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते होते हैं। जैसे आइस कैंडी मैन है वो एक मुस्लिम था, उसके अलावा जो इमाम दीन था वो भी मुस्लिम था, लेकिन जो हैरी सिंह था वो एक सिख था। ठीक है, और जो हमारे पास आया है वो हिंदू है। तो ये सब डिफरेंट रिलीजन्स के जो, और ये लोग खुद जो है ये फैमिली जो है वो पारसीज़ की है, तो ये डिफरेंट रिलीजन्स के लोग बहुत पीसफुली जो है वो कोई एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बड़े इत्तेफाक प्यार से जो है वो रह रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जिस वक्त नावल स्टार्ट होता है उस वक्त डिस्कशन ये चल रही है कि अभी अभी जो है वो जंग अज़ीम दोम जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हुई है, और जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स हैं वो तो अब छोड़ गए हैं इस एरिया को, और अब डिस्कशन ये हो रही है कि इंडिया का क्या बनेगा और क्या फ्यूचर क्या होने जा रहा है इंडिया का। ठीक है, तो अब जो दो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो दो लीडर्स हैं, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, वो जो है वो फ्रीडम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो दूसरा अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। अब महात्मा गांधी जो है वो लाहौर भी आते हैं, और जो लीनी है लूनी की भी उनसे जो है वो मुलाकात होती है। अब लीनी जो है वो क्योंकि कीन ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके जो आया है उसके शूटर्स का जो है वो आना जाना लगा रहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया वो बहुत खूबसूरत है, तो जो सारी डिस्कशंस हो रही होती हैं, जो सारे बिहेवियर्स हो रहे होते हैं, जो सब जो जिस तरह से वो लोग एक्ट कर रहे होते हैं, वो सब कुछ जो है वो लीनी जो है वो ऑब्जर्व करती होती है। और लीनी जो है वो आया के साथ लाहौर की गलियों के अंदर जो है वो घूमती शूमती भी होती है। ठीक है, और आया के साथ उसका जो है वो बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक़ होता है, और आया का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है लीनी के ऊपर। ठीक है, तो लीनी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है आया, और आया के साथ बहुत क्लोज होती है लीनी। तो दोनों ये जो लीनी है ये बहुत कीनली जो है वो आया की लाइफ को जो है वो ऑब्जर्व करती होती है। अब क्या होता है कि ये एक इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की है लेकिन कीन ऑब्जर्वर है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर अब ये सारी बातें हो रही होती हैं, तो इसी दौरान जो है वो लीनी ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पर जो शूटर्स होते हैं, जब पार्टीशन की बात हो रही है तो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो उनका आपस का बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, उनका पर्सपेक्टिव जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब लीनी जो है वो इमाम दीन जो उनका एक सर्वेंट होता है उसके साथ गाँव भी जाती है। ठीक है, और वो जिस गाँव जाती है वहाँ पर वो देखती है कि सिख और मुस्लिम्स बड़े इत्तेहाद से वहाँ रहते होते हैं, बड़े प्यार से रहते होते हैं, और दे वर ऑल सैड कि आप जो है वो सब जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि लीनी जो है वो अभी यही चीज़ ऑब्जर्व करती होती है कि डिस्कशंस हो रही हैं पार्लियामेंट्स में भी, घरों में भी, हर वक्त जो है वो पार्टीशन की बातें होती हैं, और फिर जो है वो पार्टीशन बाकायदा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो इंडिया के रहने वाले मुसलमान होते हैं वो पाकिस्तान आना स्टार्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग होते हैं वो जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग होते हैं वो जो हिंदू होते हैं वो इंडिया जाना शुरू हो जाते हैं, तो माइग्रेशंस वगैरह जो हैं वो चल रही होती हैं। अब होता क्या है कि एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन के अंदर जो है वो जो मुस्लिम मुस्लिम ख़वातीन होती हैं, जो मुस्लिम लेडीज़ होती हैं, उन सब के साथ जो है वो बड़ा बुरा सा सलूक हुआ होता है। ठीक है, उनको ब्रूटली रेप किया गया होता है, उनको जो है उनके ऊपर मज़ालिम ढाए गए होते हैं, वो कुछ जो है वो मुर्दा हालत में होती हैं, कुछ जो है उनके खून बह रहा होता है, मतलब बहुत बुरी उनकी कंडीशन होती है। तो वहाँ पर आइस कैंडी मैन खड़ा हुआ होता है और वो जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है ये सारी चीज़ें जो ट्रेन के अंदर की सिचुएशन होती है उसको। अब वो सारी सिचुएशन देखने के बाद वो इश्ताल में आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, और आउट ऑफ एंगर बदला लेने के लिए वो उस मॉब का साथ देना शुरू कर देता है जो कि लोगों को, इनोसेंट लोगों को किल कर रहा होता है, और जो हिंदूज़ को और जो गैर मज़हब के लोग होते हैं उनको जो है वो पाकिस्तान के अंदर से निकाल रहा होता है। उस मॉब का हिस्सा बन जाता है आइस कैंडी मैन। अब आइस कैंडी मैन उस मॉब का हिस्सा बनता है, तो वो लोग जो पारसी फैमिली वहाँ पर रह रही होती है लीनी लोगों की, उनके पास वो जाते हैं। ठीक है, अब लीनी लोगों की जो फैमिली वहाँ रह रही होती है उनके पास जब वो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग पूछते हैं कि आप लोग के पास मतलब आप लोग पारसी फैमिली से हैं, तो वो लोग उनको छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन जो आइस कैंडी मैन है वो लीनी ही से पूछ लेता है कि अच्छा वो उन सब का भी यही क्वेश्चन होता है कि वो हिंदू लड़की किधर गई, जो 18 साल की एक लड़की यहाँ रहती थी उसका वो किधर गई। तो वो लोग मतलब लाइलमी का इजहार कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बेसिकली इसको छुपा दिया होता है, क्योंकि ख़तरा यही होता है कि या उसको रेप कर दिया जाएगा या उसको जो है वो किल कर दिया जाएगा, तो उसको उस मर्डर से और उस सारी सिचुएशन से बचाने के लिए उसको जो है वो वहाँ पर छुपाया गया होता है। लेकिन लीनी क्योंकि बच्ची होती है और वो ये समझती है कि आइस कैंडी मैन तो शायद अच्छा सलूक ही करेगा इसके साथ, क्योंकि उसने हमेशा उसको इसी तरह से ऑब्जर्व किया होता है, तो क्या उसको बता देती है, उसको उसका स्पॉट बता देती है कि वो कहाँ पर छुपी हुई है। अब होता क्या है कि आइस कैंडी मैन उसको मॉब के हवाले करता है, बाद में
उससे जो है ज़बरदस्ती शादी करता है, उसको ज़बरदस्ती मुसलमान भी करता है और उसको हीरा मंडी पहले ले जाता है और फिर उसको जो है वो प्रॉस्टिट्यूट्स के हवाले कर देता है और वो प्रॉस्टिट्यूट्स वाला काम ही उससे वो करवाना शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर तो ये लोग सारे रह रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने जिस तरह आप लोगों को कैरेक्टर्स बताए तो उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ग्रैंड माँ का भी है, या आप उसको गॉड मदर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लीनी की जो केयर टेकर होती है आया की जगह वो चेंज हो जाती है, लेकिन लीनी का जो दिमाग है अभी तक भी वो आया में ही अटका हुआ होता है और वो अपनी ग्रैंड माँ गॉड मदर उससे जो है वो डिस्कशन करती है। ये बहुत असर रसूख वाले लोग होते हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, इनके कनेक्शंस होते हैं। तो वो अपनी जब ग्रैंड मदर से या अपनी गॉड मदर से जो है वो जब डिस्कशन करती है तो वो जो है वो उसको उस जगह पे ले जाती हैं जहाँ पर आया होती है, ठीक है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और आया के साथ जब उसकी डिस्कशन होती है तो आया बेग्स हर कि मुझे इस सिचुएशन से निकालो और मुझे जो है वो इंडिया वापस भेज दो किसी तरह से। अब उससे पहले जो है वो जो गॉड मदर होती हैं वो आइस कैंडी मैन से मिलती हैं और आइस कैंडी मैन जो है उनसे कहता है कि मैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि वो नहीं करता होता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता होता तो वो उसको साथ ये बुरा सलूक ना करता, उसके साथ उसको सेक्शुअली असॉल्ट ना करता, उसको ज़बरदस्ती उसका रिलीजन बदलने पर मजबूर ना करता, उसके साथ शादी ज़बरदस्ती ना करता और सबसे बढ़कर उसको प्रॉस्टिट्यूट्स के हवाले तो बिल्कुल भी ना करता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। अब वो बड़ा एक अच्छा इंसान बन गया होता है और बड़ा पोलाइटली बात कर रहा होता है और बड़े उसकी ड्रेसिंग जो है वो अच्छी हो गई होती है, लेकिन उसके बावजूद असल में तो वो एक अच्छा इंसान नहीं होता, वो ही वॉज नॉट इन ट्रू लव विद आया, ठीक है। अब क्या होता है कि वो आया को वहाँ से पुलिस को इन्वॉल्व करके जो है वो वहाँ से निकालती है, उसको जो है वो एक कैंप में भेजा जाता है जहाँ पर उसको सेफली जो है पहुँचाया जाता है, उसकी थोड़ी बहुत सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, फर्स्ट एड वगैरह उसकी की जाती है। उसके बाद जो है उसको सेफली जो है वो इंडिया जो है वो भेज दिया जाता है। अब जब आइस कैंडी मैन को ये बात पता चलती है तो आइस कैंडी मैन भी उसके पीछे पीछे जो है वो इंडिया चला जाता है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास लीनी है वो बड़ी हो रही होती है और वो उसको बिटर रियलिटीज़, उसकी जो इनोसेंस का पीरियड है वो ओवर हो रहा होता है और वो बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ जो है उसको वो फेस कर रही होती है। उसको पता चल रहा होता है कि किस तरह की रियलिटीज़ होती हैं, किस तरह से वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरह का रोल वुमेन को प्ले करना पड़ता है और किस तरह से वुमेन को जो है वो कमज़ोर समझा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीख रही होती है। दूसरा ये होता है कि वहाँ पे उसका जो एक कज़न होता है वो भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है, तो वो उसको भी ऑब्जर्व करती होती है। फिर वो बाहर निकलती होती है, वो बड़ी हो रही होती है, वो बाहर निकलती होती है, वो अपने इर्द गिर्द के मर्दों को ऑब्जर्व करती होती है, तो उसको पता चलता है कि मुआशरा जो है वो किस तरह का है, ठीक है। अब इस नावल के स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो गई। इसके मेजर थीम्स की अगर हम बात करें तो उसमें लॉस ऑफ इनोसेंस है, जिसमें हमें जो है वो लीनी की सारी जो पर्सनल जर्नी है वो हमें दिखाई गई है और लॉस ऑफ इनोसेंस उसमें एक मेजर थीम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टीशन, वायलेंस, मैस किलिंग, उसके अलावा यहाँ पर रेप, ये जो सारे हैं ये भी मेजर थीम्स हैं, ठीक है। कुछ थीम्स के तौर पर ये भी हमें नज़र आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक कम्यूनल टेंशन है जो कि हिंदू, सिख्स और मुस्लिम्स के दरमियान चल रही होती है वो भी एक मेजर थीम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमें जो फीमेल एक्सप्लॉयटेशन का थीम है वो बहुत मेजर थीम है इस नावल का, और वो उसमें क्या है कि हमारे पास मतलब एक सोशल इशू के ख़िलाफ़ ही उसने आवाज़ उठाई ना, देखिए मैंने आपको पहले बताया था। और आया जो है वो एक सिंबल है अब्यूज़ वुमेन का, ठीक है। और उसके साथ सब कुछ होता है। बिट्रेयल जो है वो एक मेजर थीम है जिसमें जो है लीनी जो है वो अननोइंगली, अनइंटेंशनली जो है वो बिट्रे कर देती है आया को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो मेजर थीम है वो एक आइडेंटिटी है। उसके अलावा पारसीज़ जो है उनका जो रोल है और उनकी जो स्ट्रगल है एक अपनी लॉयल्टी को जो है वो प्रूफ करने के अंदर या अपनी लॉयल्टी को डिफ़ाइन करने के अंदर, वो सारी चीज़ जो हमें यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट अगर मेजर इवेंट्स की बात करें हम, तो मेजर इवेंट्स जो नावल के अंदर हुए, सबसे पहले तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस थी। डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे लेकिन देवर पीसफुली को एग्जिस्टिंग इन लाहौर, वहाँ पर आराम से वो रह रहे थे। उसके बाद हमारे पास जो पॉलिटिकल टेंशन है, ठीक है, और वो हमें दिखाई गई है, ठीक है। और हमें टॉक्स ऑफ इंडिपेंडेंस की सारी हमें दिखाई गई हैं। गांधी और जना का जो एक नैरेटिव है और एक जो उनकी जो एक फ्रीडम फाइट है वो सारी हमें कुछ ना कुछ उसका बारे में बताया गया है। फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नावल है ये डिपिक्ट करता है इमोशनल, सोशल, कल्चरल, उसके अलावा रिलीजियस और पॉलिटिकल टेंशन को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है वो जो एक्सीडेंटली बिट्रे कर देती है या एक्सीडेंटल बेट्रेयल हो जाता है आया का बाय लीनी, वो भी जो है वो हमें
दिखाया गया है, ठीक है। और वो भी एक थीम के तौर पर काम करता है कि इस तरह से एक्सीडेंटल बेट्रेयल्स भी हो जाते होते हैं, हालांकि उसने इंटेंशनली नहीं किया लेकिन उससे हो गया, और वो फिर गिल्ट में भी चली गई, ठीक है। काफ़ी टाइम वो गिल्ट में रही और फिर बाद में उसने उसको बचाया। और आया जो है उसका जो एक सलूक उसके साथ किया आइस कैंडी मैन ने, वो भी हमें यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और वो उसको जो है वो हीरा मंडी वहाँ पर जो है वो लेकर चला। सब हमने डिस्कस किया आइस कैंडी मैन के बारे में। आई होप इट्स क्लियर। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।